हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। इस चैनल के अंदर मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि कैसे आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जो आपको ज़रूरत हो उन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करके अपना रिजल्ट अच्छे से बना सकते हो और कैसे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हो, कैसे अपने आप को फिट रख सकते हो और कैसे आप जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से बच सकते हो जो बेसिक एक हार्ट अटैक या फिर डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स होती है ओवरवेट की वजह से या अंडरवेट की वजह से। तो उन न्यूट्रिशंस को आप यूज़ करके फिट रह सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आपको वर्कआउट इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और दूसरा मेरे जो हेल्थ सेशन चलते हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इंटरेस्टेड है इन सारी चीज़ों को जानने के लिए तो मेरे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हर्बल लाइफ एक्टिव फाइबर और फाइबर कॉम्प्लेक्स के बारे में, बिकॉज इसको लेकर के बहुत सारे डाउट्स हैं और बहुत लोग अननेसेसरी भी इसको यूज़ करते हैं, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं होती है उसके बाद भी यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसके अंदर देखो क्या क्या पॉइंट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं। हम इसके अंदर जानेंगे एक्चुअल में फाइबर है क्या, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, सबसे बड़े बेनिफिट क्या हैं इसके, किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, वजन कम होता है या नहीं होता है और लेना ज़रूरी है या नहीं है। बिकॉज नो डाउट आप लोगों ने देखा होगा हर हेल्थ कोच आपको हर्बल लाइफ के एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स आपको देते हैं। अगर किसी को डाइजेशन प्रॉब्लम हो रही है तो फाइबर कॉम्प्लेक्स फाइबर टैबलेट देते हैं, लेकिन क्या सच में ये उसके लिए काम करता है? आप जो ले रहे हैं फैट लॉस जर्नी में या फिर जो भी आपका गोल हो, तो क्या उसमें सच में हमें नीड होती है फाइबर कॉम्प्लेक्स और फाइबर टैबलेट की? हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर करता हूँ, हर्बल लाइफ के आप कोई भी प्रोडक्ट्स लेते हैं, चाहे कोई भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं XYZ, ना तो वो वेट लॉस करवाते हो, ना ही वेट गेन करवाते हो, ना ही किसी तरह की बीमारी को सही करते हैं। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जो प्रोडक्ट्स है वो आपके न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं और उसके अलावा इसके अंदर हर्बल लाइफ के जो प्रोडक्ट्स है वो अलग अलग तरीके से हेल्थ बेस्ड पे है, परफॉर्मेंस बेस्ड पे है और डाइटरी बेस्ड पे है। अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट्स है जिसको लेके मैंने अलग एक वीडियो बना रखी है। उसके बाद आपका जो डाइट सिस्टम है या फिर आपका फैट लॉस है वो सिर्फ प्रोडक्ट्स पे और वर्कआउट्स पे ही मैटर नहीं करता है। जो मेरे 5 हेल्दी रूल्स है आपने उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी जो लाइफस्टाइल है वो भी सही होनी चाहिए। आप सिर्फ वर्कआउट्स कर रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, वहीं से आप फिट नहीं हो पाएंगे। तो कौन से वो रूल्स है हम पहले उसके बारे में जान लेते हैं जो आपके डाइजेशन में भी हेल्प करेंगे। सबसे जो पहला है वो है आपके 7 से 8 घंटे की स्लीपिंग होनी चाहिए। 24 घंटे के अंदर आप कभी भी 7 से 8 घंटे सो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है अगर आपका रात का जो शेड्यूल है वो हेक्टिक है तो आप दिन में नींद पूरी कर लें, लेकिन 7 से 8 घंटे की आपकी स्लीपिंग होनी चाहिए। दूसरा आपका वाटर इनटेक, कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए और आपके वेस्ट को बाहर निकलने के लिए पानी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपको 3 से 4 लीटर पानी आपको पर डे इनटेक करना है। तीसरा है वर्कआउट। सिर्फ डिपेंड नहीं होना है हर्बल लाइफ के किसी भी प्रोडक्ट्स पे कि आपको इसके लेने से आपका वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी एक हेल्थ एक्टिविटी रखें 45 मिनट्स की, चाहे आप मॉर्निंग रखें इवनिंग रखें, या फिर आप कोई भी एक एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि आप वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन 45 मिनट्स आपका वर्कआउट होना चाहिए। चौथा जो है वो आपकी बॉडी को एनालाइज करना। सप्ते में एक बार अपनी बॉडी को एनालाइज जरूर करें, यानी कि चेक करना है। आपको डेट लिखनी है, सुबह उठ रहे हैं, वेट लिखा, डेट लिखी और उसके बाद अपनी पूरी बॉडी का मेजरमेंट लिया। ये सारी चीज़ें भी जरूरी है, बिकॉज सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ वेट पे फोकस करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंचेस भी मैटर करता है और सबसे ज़्यादा मैं आपको यही बोलूँगा कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर चलो, वेट को लेकर के मत चलो। आपकी बॉडी के अंदर मसल मास कितना है वो भी मैटर करता है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। उसके बाद जो 5वां जो पॉइंट है वो है आपका डिनर टाइम। ऑब्वियसली मैं मान सकता हूं कि बहुत से लोगों का काम रात को हैक्टिक रहता है, शेड्यूल हैक्टिक होता है, तो डिनर टाइम ऑब्वियसली 7 से 8 बजे पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन आपने करना क्या है, आपका जो डिनर टाइम है वो सोने से 3 घंटे पहले कर लेना है आपने। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और कम से कम डिनर करने के बाद में मतलब कम से कम आपको 1000 स्टेप कवर करने, तो ये चीज़ को आपको फोकस करना है। उसके बाद एक और चीज़ है, अगर आपका डाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ। ये है आपको
वीकली 1 टाइम यानी कि सप्ते में एक बार नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। डिटॉक्स डाइट प्लान की मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, वहां पर जाके आप चेक कर सकते हो और वो वीडियो में आप डाइट फॉलो कर सकते हैं। तो डिटॉक्स करने से क्या होगा, आपकी बॉडी से जो गंदगी है, टॉक्सिन्स है, वो क्लीन होते रहेंगे, वो बाहर आते रहेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब हम आगे बढ़ते हैं फाइबर को लेकर के। फाइबर को लेकर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा फाइबर है क्या। मैं यहाँ पर फाइबर कॉम्प्लेक्स और फाइबर टैबलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक प्रोडक्ट्स है ना, वो तो एक प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स है। लेकिन यहाँ पर जो फाइबर है वो क्या है। देखो, फाइबर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स ही है, लेकिन इसकी जो कैलोरी है वो काउंट नहीं होती है। और सबसे मेन चीज क्या होता है, ये अनडाइजेस्टेड होता है, यानी कि ये आपके शरीर के अंदर ही घूमता रहता है ना, आपकी आंतों के अंदर घूमता रहता है। ठीक है, तो फाइबर एक तरह का क्या है, एक न्यूट्रन है, एक कार्ब है जो आपकी बॉडी के अंदर घूमता रहता है, ये आपके शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता है। उसके बाद अब इसका काम क्या होता है, ये क्या काम करता है, ये आपके जो शरीर में जो बॉल सिस्टम होता है, यानी कि जो आईबीएस सिस्टम होता है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, उसको सही रखता है। अब आईबीएस सिस्टम के अंदर आपका कब्ज की प्रॉब्लम आ गई, सपोज किसी को कब्ज की प्रॉब्लम है तो भी फाइबर चाहिए। और उसके बाद आप मान के चलो, जैसे किसी को लूज मोशन की प्रॉब्लम है और किसी को डाइजेशन प्रॉब्लम है, खाना पच नहीं रहा है, और या फिर किसी को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, तो ये बहुत सारी, यानी कि अगर मैं एक ही लाइन में इसको बोलूं, अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो सारा किसके अंदर आता है, आपका आईबीएस सिस्टम के अंदर आता है। और ये क्यों होता है, फाइबर की कमी की वजह से। ओके, तो ये सबसे मेन चीज आईबीएस सिस्टम यानी कि इरिटेबल बॉल सिंड्रोम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद मैंने ये बोला था कि भाई हम इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो बेनिफिट क्या हो सकता है। इसका जो सबसे जो बड़ा बेनिफिट है, ये आपके शरीर से जो हार्मफुल जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बाहर निकालता है, और दूसरा जो आपके शरीर के अंदर कैंसर को प्रोड्यूस करता है उसको बाहर निकालता है। तो उसके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है, यानी कि आपको कैंसर से भी बचाता है और आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल है, उसको क्लीन करता है। अब देखो ये काम कैसे करता है आपके शरीर में, उसको भी समझते हैं हम। ये क्या करता है, यानी कि फाइबर, जैसे आप फाइबर डालते हैं शरीर के अंदर, तो फाइबर क्या करता है, जो पानी होता है, वाटर को वो क्या करता है, वेस्ट से अट्रैक्ट करवाता है। जैसे उससे अट्रैक्ट होगा तो आपका जो मल है, यानी कि जो आपकी गंदगी है, वेस्ट है, वो स्मूथली आपकी बॉडी से बाहर आ जाएगा, आपके शरीर से बाहर आ जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो यानी कि उससे क्या हुआ, आपको कब्ज की प्रॉब्लम है तो वो भी क्लीन हो जाएगी। यानी कि एक ही चीज बोलूं कि आपका जो कब्ज प्रॉब्लम हो रहा है, डाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि पेट से रिलेटेड गैस हो रही है, जो भी हो रही है, वो सारा फाइबर से ही हो रहा है। अब सवाल ये भी आता है कि किसको लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और किसको नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई किसको नहीं लेना चाहिए, उसको आप समझ लीजिए अच्छे से। अगर सपोज आप ओवरवेट है, आप ओवरवेट के शिकार हैं और उस समय आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे आपको फाइबर को कॉम्प्लेक्स को फाइबर कॉम्प्लेक्स और फाइबर टेबलेट को नहीं लेना है ना। क्यों नहीं लेना है, बिकॉज वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो डाइजेशन और आपको जो गैस की प्रॉब्लम वो किससे हो रही है, आपके ओवरवेट की वजह से हो रही है, आपकी लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है। तो आप क्या करें, सबसे पहले जो मैंने आपको 5 हेल्दी रूल्स बताए ना, उसको फॉलो करें। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि आप जब अपनी फैट लॉस जर्नी में होते हैं ना, यानी कि ओवरवेट में, तो आप नेचुरली से अपनी मतलब जो न्यूट्रिशंस की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा कर सकते हैं। वहां पे आपको फाइबर कॉम्प्लेक्स फाइबर टैबलेट की नीड नहीं है, तो वो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। अब यहां पर दूसरा सवाल ये आता है कि एक्चुअल में फाइबर जो कॉम्प्लेक्स है, टैबलेट है, वो किसको लेना चाहिए, सवाल ये भी है। तो देखो आपको समझना है कि सपोज अगर आपको पर्टिकुलरली कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, यानी कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, अगर आप फिट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मसल मास अच्छा है, आपका स्टेमिना अच्छा, सब कुछ है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो रही है, आईबीएस जैसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की प्रॉब्लम, तो वहां पे आपने ऐड करना है। लेकिन उस केस में भी आपको ये ध्यान रखना है कि जहां तक हो सके नेचुरल डाइट से अपनी फाइबर की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। आप ऐसा नहीं है कि हर्बल एंड न्यूट्रिशन के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सप्लीमेंट है, तो आप हर सप्लीमेंट मतलब हर न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी है वो सप्लीमेंट से ही पूरा करें, ऐसा नहीं है। मेरा एक रूल्स है, मैं एक रूल्स के अंदर बोलता हूं कि आपको 10% हर्बल लाइफ सप्लीमेंट रखना है, 10% आपको वर्कआउट रखना है, और 80% आपको नेचुरल फूड पे फोकस करना है। बिकॉज आपकी जो शरीर है, आपका शरीर किसी लिक्विड के लिए या किसी पाउडर्स के लिए नहीं बना हुआ है, आपका शरीर रॉ मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए बना हुआ है। तो जितना हो सके बाइटिंग करके अगर आप खाएंगे तो आपका डाइजेशन वैसे ही स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। उसके अलावा एक सवाल ये भी आ रहा है कि इससे वेट लॉस होता है क्या।
देखो अगर मैं क्लियर आंसर में बोलूँ तो इससे वजन कम नहीं होता है। मैंने आपको क्या बताया कि हर्बल लाइफ के कोई भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं वेट कम नहीं होता है। अब यहाँ पर जो फाइबर कॉम्प्लेक्स और फाइबर टेबलेट की बात होती है, बहुत से लोग प्रोडक्ट्स को लेते हैं, आपको बोला जाता है कि भाई इससे डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, आपका ओवरवेट है, अभी आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको फाइबर कॉम्प्लेक्स फाइबर टेबलेट ऐड करवा देते हैं। ऐसी गलती आप ना करें, बिकॉज इंडियन खाने के अंदर यानी कि इंडिया की जो फूड है उसके अंदर आप ग्रेन ले लो, होल ग्रेन ले लो, आप बीन्स ले लो, आप दालें ले लो, ग्रीन वेजिटेबल्स ले लो, यहाँ तक कि आप फ्रूट्स को भी ले लो, किस हर मतलब फूड के अंदर आपको फाइबर मिल जाएगा। तो अगर आप उस केस में वहां पे चोरी कर रहे हैं खाने में तो आपको नीड पड़ेगी। लेकिन मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, फोकस करें नेचुरल लेने के लिए अंदर। आप हर चीज को सप्लीमेंट से पूरा मत करो, ये आपके लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं। ओके, तो आपने ये ध्यान रखना है। और मैंने आपको ये पूरा बताया है, तो इससे ये प्रूफ कहीं नहीं होता है कि जो फाइबर कॉम्प्लेक्स है, फाइबर टेबलेट है, ये आपको फैट लॉस जर्नी में हेल्प करता है, नहीं। इसका काम ही पूरा आईबीएस सिस्टम के लिए, इसका काम है आपके शरीर के अंदर जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट है उसके लिए वर्क करता है। फाइबर का काम बता रहा हूं मैं आपको, है ना, जो नॉर्मल जो नेचुरल फाइबर होता है उसकी बात कर रहा हूं। फाइबर कॉम्प्लेक्स फाइबर टेबलेट तो बहुत बात की बात रही। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, हल्की सी प्रॉब्लम होती है तो वो ऐड कर देते हैं, तो ऑब्वियसली फिर उनको प्रोडक्ट्स भी महंगे लगते हैं। तो ये बहुत से रीजन है हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स को महंगा लगने का। आप हर चीज को पूरा कर रहे हैं सप्लीमेंट से, इस चीज का आप ध्यान रखें। अब फिर से सवाल ये आता है, क्या लेना जरूरी है? लेना कोई जरूरी नहीं है आपको फाइबर कॉम्प्लेक्स फाइबर टेबलेट। मैंने आप फिर से रिपीट कर रहा हूँ यही बात कि इंडिया के खाने के अंदर कहीं पे कमी नहीं है। बाहर जो फॉरेन जो कंट्री होती है वहाँ पर इन चीज़ों की कमी होती है तो वो ऐड करते हैं फाइबर सप्लीमेंट्स। यहाँ पे इंडिया खाने के अंदर आपको ज़रूरत ही नहीं है। ऑब्वियसली आपको पूरे दिन भर में चाहिए कितना फाइबर, 25 से 35 ग्राम के बीच में, मेल फीमेल दोनों आ गए इसमें, 25 से 35 ग्राम के बीच में चाहिए। तो अगर आप नेचुरल फ्रूट्स रखेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स रखेंगे, दालें रखेंगे, बीन्स रखेंगे, सभी के अंदर फाइबर है, वहाँ से आप पूरा कर सकते हो फाइबर को, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। और इवन कि यहाँ पर आप फाइबर जो हर्बल लाइफ शेक ले रहे हो उसके अंदर भी फाइबर है, तो आपको अलग से लेने की जरूरत ही कहाँ है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका अननेसेसरी पैसा वेस्ट हो और अननेसेसरी प्रोडक्ट्स को आप यूज करें, ऐसा गलती ना करें। 80% नेचुरल फूड से अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करें। ओके, तो यहाँ पर इस पूरी बातों से ये तो क्लियर हो गया है कि फाइबर टेबलेट्स फाइबर एक्टिव फाइबर टेबलेट फाइबर कॉम्प्लेक्स की आपको नीड नहीं है। हाँ, पर्टिकुलरली अगर आपको हेल्थ बेस्ड अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो वहाँ पे आप फाइबर कॉम्प्लेक्स या फाइबर टेबलेट को ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको यही बोलूँगा कि हो सके जहाँ तक इन फूड्स पे फोकस करें, जो नेचुरल फूड्स है जिनके अंदर फाइबर अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है, उनको फोकस करें। ओके, एंड आई होप कि शायद आपको जो आंसर चाहिए था, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई थी। और भी अगर इसको लेकर के आपको डाउट्स लगता है तो आप मेरे व्हाट्सअप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दे रखे हैं, वहाँ से आप नंबर ले सकते हैं और इसको लेके जो भी आपको और क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे बताइए कि और कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए। मैं मेरे बेटर नॉलेज के साथ में वीडियो लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।